तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। अगर आप लोग 10वीं 12वीं ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो, पुराना पेपर ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट 2021 में कौन कौन से प्रश्न आए थे, कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कितने नंबर का पेपर आया था, पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछला वीडियो अपने लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। होम साइंस विषय होता है, उसका पुराना पेपर मैंने अपलोड किया है, उसको जाकर देख लेना है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग तैयारी का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को एक बार कवर करना है, क्योंकि ये कई सारे रिपीट होते हैं। बहुत सारे रिपीट, कम से कम 15-20 नंबर का जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी आप लोगों को जो है इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिचखिच नहीं करते हो, सीधा स्टार्ट करते हो, टॉपिक ले चलते हो। यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में जो है हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, तो आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या आने वाला है, आना है, आया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है। सबसे पहले आप लोगों को टाइमिंग देख लेना है, घड़ी पहनकर चले जाना है, ठीक है। टाइमिंग 3 घंटे होता है, पूर्णांक जो है 100 नंबर का। तो आप सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी निर्देश है आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसमें बताया है कितने शब्द लिखना है, कितने नंबर का पेपर है और क्या क्या आएगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्न 25 है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक अ ब स द 4 खंड विभाजित है, ठीक है। प्रत्येक खंड में 5-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, अर्थात कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना। दूसरे नंबर पर प्रश्न क्रमांक 02 से 11 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। लगभग 20 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 20 शब्दों में लिखना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 12 से 17 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को 50 शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे चले आना है। आगे क्या बोला गया है चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को फोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 75 शब्द में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25 निबंध लेखन से संबंधित है। इस पर 10 अंक निर्धारित है। निबंध लगभग 250 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को 250 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर बोला गया 4 और उससे अधिक अंकों के प्रश्न में अतिरिक्त विकल्प दिए गए, यानी कि अथवा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना है, मैं बता रहा हूँ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर 5-5 नंबर का मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हो क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है आधुनिक कविता में परंपरा चल पड़ी है। क क्या है अलंकृत कविता की, दूसरा है अलंकारहीन कविता की, तीसरा है छंदबद्ध कविता की, चौथा है वक्रोक्ति मूलक कविता की। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, इसमें 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर बोला गया 2 कलाकार की कथा वस्तु का मूल संदेश है। सबसे पहले कला का महत्व बताना, दूसरा है समाज को भी कला सिद्ध करना, तीसरा है कला साधन की अपेक्षा समाज सेवा को महत्व देना, चौथा है कला और समाज सेवा में प्रतिस्पर्धा दिखाना। तो कौन सा है आप लोगों को दूसरे नंबर पर ना बताना है, 1 नंबर आप लोगों को इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को तीसरे में आ जाना है। तीसरा में बोला गया है दीर्घ दाग निदाग में अलंकार है। सबसे पहले श्लेष है, दूसरा उपमा, तीसरा यमक, चौथा अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो चौथे नंबर पर देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। कथन में मजदूरनी के स्वभाव की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हो रही है, तो उसमें आप लोगों को बताना है। सबसे पहला है दीनता, दूसरा है सहिष्णुता, उसके बाद स्वाभिमान, चौथा पराधीनता। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो ऐसे पत्र जो अनेक स्थानों को सूचना देते हैं अथवा सूचना मांगने हेतु एक साथ एक रूप में भेजे जाते हैं, उसे कहते हैं ज्ञापन, परिपत्र, आवेदन पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। तो कौन सा है आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे चले आना है। आगे क्या बोला गया है चलिए आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आगे बोला ब नंबर पर बोला है उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को बताना। सबसे पहले कठपुतली खालिस्तान,
व्यक्तित्व का प्रतीक है पराधीन या स्वाधीन, तो आप लोगों को बताना है कौन सा है, सही शब्द चुनकर आप लोगों को बताना है। दूसरा है खालिस्तान क्रोध का अचार या मुरब्बा है, एशिया या बैर जो भी है इसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर भाव पल्लवन संक्षेपण का खालिस्तान है, तो यहाँ पर पर्याय या विलोम जो भी है उसको आप लोगों को लिखना है। चौथे नंबर पर पीढ़िया और गिट्टियाँ शीर्षक व्यंग रचना के लेखक है, तो क्या है, हरिशंकर परसाई या राजेंद्र यादव जो भी है उसको आप लोगों को लिखना है। पांचवें नंबर पर रीतिकाल के काव्य में रस की प्रधानता रही है, आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर पर देख सकते हो सही जोड़ी अब में जो है स्तंभ के कथनों को उचित संबंध जोड़े, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला मीरा की भक्ति में दूसरों पर शासन करना है, दूसरा है अधिनायकता में कुरुक्षेत्र, और तीसरा है आधुनिक मीरा बसंत है, रामधारी सी दिनकर महादेवी वर्मा ऋतुराज, यहाँ पर दिया है माधुर्य भावुक्त, तो जो भी है उसको आप लोगों को जोड़ लेना है, इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द नंबर पर देख सकते हो इसमें भी 5 नंबर दिया है आप लोगों को, एक नंबर का है। तो द में क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य असत्य लिखिए। तो सबसे पहले दिया है सबसे पहले दिया है रहीम ने बारे और बढ़ाव के श्लेष से दीपक के को कपूत की तुलना क्यों की है, इसको आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर पर अपने विचारों को कहानी या घटना के माध्यम से पुष्ट करते हुए कहना वर्णनात्मक शैली का लक्ष्य है, इसको आप लोगों को बताना है। तीसरा है अनुराधा को अपने पति के रोग का कारण ज्ञात था, सही या असत्य, ठीक है, इसको आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर पर है कहावतें लोकोक्तियाँ या सुक्तियाँ गागर में सागर बनने के समान होती है, इसको आप लोगों को बताना है। 5वें नंबर पर लोहार अपने औजारों को इधर उधर देखकर बहुत आनंदित हुआ, इसको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है, सत्य है कि असत्य। उसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हो नोट में लिखा है प्रश्न क्रमांक 2 से 11 तक अधिक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक आप लोगों को निर्धारित है, उत्तर लगभग 2 जो है आप लोगों को 20 शब्दों में देना होगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देख सकते हो दूसरे नंबर पर देख सकते हो क्वेश्चन है तुलसी के काव्य शैली की 2 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, इसमें 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो देर रात आने पर अरुणा ने भोजन क्यों नहीं दिया, उसको आप लोगों को बताना है क्योंकि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने के लिए आप लोगों को अच्छे से रीड करना होगा। चौथे नंबर पर दिया है अपने विचार से आदर्श मानव की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, लिखिए, आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर निबंध का अर्थ बताते हुए किन्हें 2 निबंधकारों के नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद बिहारी कवि ने जगत को तपोवन सा क्यों कहा है, तो आप लोगों को बताना है बिहारी कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर 7वें नंबर पर देख सकते हो अनपढ़ बनाए रखने की साजिश सांप्रदायिक का उद्देश्य लिखिए, यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर का, ठीक है। 8वें नंबर पर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को से क्या चाहती है, आप लोगों को बताना है नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो 9वें नंबर पर प्रतिवेदन लेखन की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, आप लोगों को बताना है। उसके बाद 10वें नंबर पर मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 11वें नंबर पर रिक्शे वाले के चेहरे पर घृणा का भाव क्यों उभर आया, लिखिए, इसको आप लोगों को जो है कोई पुस्तक पढ़ना होगा। पुस्तक में पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा, जितने भी क्वेश्चन बोला गया है उसका जो है आंसर आप लोगों को लिखना है। ज़्यादातर जो है बुक तो बहुत कम लोग रखते हैं, गाइड ज़्यादातर रखते हैं, तो आप लोग सजेस्ट करूँगा कि बुक एक बार क्वेश्चन आंसर के लिए बुक आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि जो है आप लोग कहानी पढ़े रहोगे तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 12 से 17 लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है, उत्तर लगभग 30 शब्दों में आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 12वें नंबर पर रैदास ने किस आधार पर ईश्वर को निर्गुण माना है, उदाहरण द्वारा समझाइए या स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कहानी एक गमला है तो उपन्यास पूरा उद्यान, प्रेमचंद के इस कथन को स्पष्ट रूप से करते हुए कहानी के कितने तत्व है उसके नाम लिखिए, इसमें 3 नंबर आप लोगों को मिलेगा, उसको बताना है। 14 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हो मादक, यहाँ पर अगले नंबर पर देख सकते हो मादक पदार्थों को से 100 गुना नशा धन का होता है, उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। अब 15 नंबर पर आ जाते हैं, चलिए
यहाँ पर 15वें नंबर पर देख सकते हो, परिचय इतना इतिहास यहीं से कवित्री का क्या तात्पर्य है समझाकर लिखिए, तो आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद 16वें नंबर पर देख सकते हो, युवा पीढ़ी की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के लिए स्वाधीन चेतना का होना बहुत आवश्यक है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो आप लोगों को इस कथन का विश्लेषण करना होगा, जिसमें आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। ठीक है। 17वें नंबर पर क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है लिखिए। तो क्रोध करने से क्या क्या हानि होती है आप सब लोग अच्छी से तरह से जानते हो, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 नंबर। तो कविता को आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 2 से 3 बार यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक है। इसको रीड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, कविता का मूल आशय क्या है, कवि ने कविता में किसके महत्व पर प्रकाश डाला है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। तब आप लोग क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी से दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ओ नहीं बना रहे हो, देख सकते हो ग और घ में भी क्वेश्चन है। आंखों के बोलने से कवि का क्या आशय है, तो कविता को आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो। इस काव्यांग का उचित शीर्षक आप लोगों को बताना है। अथवा में देख सकते हो, अगर आप लोग उसको नहीं बनाते हो तो इसको बना लेना है, 4 नंबर का है। ठीक है। पठित कविता के आधार पर महादेवी वर्मा के काव्य की विशेषता लिखिए। तो आप लोगों को बताना होगा महादेवी वर्मा के काव्य की विशेषता। ठीक है। कोई अथवा दिया है तो कोई एक बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, 19वें नंबर पर रहीम अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो है जन्म तिथि और जन्म स्थान आप लोगों को लिखना है। रचनाएं लिखना है, कोई भी 2 लिखना है। भाव पक्ष की 2 विशेषताएं, कला पक्ष की 2 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20वें नंबर पर देख सकते हो क्या बोला गया है। 20वें नंबर पर तेते पाँव पसारिए जेती लाम्बी सौर। तो इस कथन का भाव पल्लवन कीजिए, आप लोगों को बताना होगा। या अथवा में देख सकते हो, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। इतना आप लोगों को कोई एक बना लेना है। ठीक है। से 20वें क्वेश्चन में। उसके बाद आगे चले जाना है। आगे चले जाने पर यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। उत्तर शब्द आप लोगों को जो है 75 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 21वें नंबर पर निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग तथा विशेष सहित व्याख्या करना है। इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा। इसमें देख सकते हो, जो भी पद्यांश है उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पर देख लेना, ये नहीं बन रहा है तो इसको बना लेना है अथवा में। ठीक है। उसके बाद 22वें नंबर पर चलिए। 22वें नंबर पर क्या बोला गया है, आप रोहन गोस्वामी सुभाष नगर दुर्ग के रहवासी है, आपके मोहल्ले में सफाई नहीं होती, नगर निगम महापौर को इस संबंध में एक शिकायती पत्र लिखना है, जिसमें 5 नंबर मिलेगा। यदि ये नहीं आता तो इसमें आप लोगों को लिखना है अथवा में, आपका मित्र शांतनु नशीले पदार्थों का व्यसनी हो चुका है, उसे नशीली पदार्थों के सेवन से होने वाली बुराइयों से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखनी है। तो आप लोगों को बताना है, जो भी आप लोग याद किए हो या आप लोगों को बन जाएगा उसको आप लोगों को बनाना है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर 23वें नंबर पर देख सकते हो, निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग संदर्भ या विशेष सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़ कर देना है। ठीक है। अच्छे से रीड कर लेना है। इसको 5 नंबर का सवाल है। यदि ये नहीं बन रहा है तो इसको आप लोगों को बना लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, 24वें नंबर पर क्या दिया है, विराटा की पद्मिनी में ऐतिहासिक हलचल के भीतर एक प्रेम कथा अपनी पूरी मार्मिकता के साथ विद्यमान है, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। यदि ये नहीं आता तो अथवा में देख सकते हो, विराटा की पद्मिनी का कौन सा वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है, उसको लिखना है। ठीक है। इसको बता देना है। 24वें नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 25वें नंबर पर आ जाना है। ठीक है। 25वें नंबर पर यहाँ पर बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 25 निबंध लेखन से संबंधित है, इस पर 10 अंक निर्धारित है। निबंध लगभग 250 शब्दों में लिखे। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो 25वें में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसमें 10 नंबर आप लोगों को मिले। सबसे पहले विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये तो कंटिन्यू आता ही है, तो इसको आप लोगों मुखाग्र याद कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद वर रहेंगे तो हम रहेंगे, स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम, राष्ट्रीय एकता,
छत्तीसगढ़ में बढ़ता नक्सलवाद। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा याद किए हो जिसको आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हो, तो आप लोग जिसको याद किए हो उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कमेंट में बताइए कौन सा निबंध आप लोगों को अच्छी तरह याद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा जो है क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा बता दिया, 25 क्वेश्चन आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को और कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, यहाँ पर मैंने पूरा जो है बता दिया है। पूरा क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। तो अगर आप लोग सीजी ओपन स्कूल 12th से हो, और हिंदी तो कंपलसरी रहता है सबका, तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कई लोग क्या है हिंदी तो बन जाता है करके पढ़ते नहीं हैं, तो इसमें अच्छा नंबर आता है। तो आप लोग अच्छे से और पढ़िए। जैसे आप लोग मान लीजिए आपका 60 नंबर बन रहा है, तो आप इसमें 80 तक आप लोग खींच सकते हो नंबर। तो आप लोगों को इसमें अच्छा रीड करना चाहिए और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।